भाई आज की हमारी ये वीडियो कुछ हटके होने वाली है, क्योंकि आज तक आपने नो 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 धूम 3 की एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंस की तारीफ तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी में कुछ भयंकर गलतियां भी हुई है, जिनका खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और हाँ, लास्ट वाली गलती को देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाई ये देखिए, जैसे ही साहिल चोरी करके आता है तो अपनी खड़ी हुई वैन में घुस जाता है और फिर वैन से बाइक निकाल कर भागता है। भाई मतलब ये हो कि इसने घना ज्यादा दिमाग लगा लिया। भाई अगर बाइक पर ही भागना था तो वैन की क्या जरूरत थी? हैं? सीधे वैन की जगह अपनी बाइक खड़ी करनी थी और फिर बाइक को लेकर भाग जाना था, सिंपल। लेकिन भाई साहिल द ग्रेट चोर, उसे कुछ भी सिंपल चीजें पसंद नहीं आती भाई, इसीलिए तो वो ऐसे जुगाड़ लगाता है, हैं? अला उत्तरी, वे देखिए बैंक को लूट कर आमिर खान रस्सियों से नीचे उतरते हैं। ये देखिए, इस टाइम रस्सी उसके कमर में बंधी हुई है, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल सामने आता है तो रस्सी तो उसके कंधे पर बंधी हुई है। लेकिन भाई जब फिर से कैमरा घूमता है तो फिर से रस्सी कमर में बंधी है, और जब नीचे उतरता है तो फिर से कंधे में बंधी हुई है। मतलब जादू, एक ही रस्सी कभी कमर तो कभी कंधे में आ जाती है। वाह भाई ये देखिए, एक अंग्रेज स्वैग में गाड़ी से निकलता है, चलकर द ग्रेट सर्कस में आता है और आकर एक चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन एकदम से इसके आसपास ये दो नमूने कौन बैठ गए? भाई ये तो गाड़ी से अकेला आया था, सीढ़ियां भी अकेला चढ़ा था, तो फिर ये एकदम से कहां से प्रकट हो गए? नारायण नारायण। भाई ये देखिए, अभिषेक और दूसरा बंदा बाइक से आ रहे होते हैं, तभी एक आदमी उनके ऊपर छत से चाकू लेकर कूद पड़ता है। वैसे इस भाई को भाई एक बार सोचना चाहिए था कि ये तो बाइक से निकल जाएंगे, लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता ना तो इसका थोपड़ा प्लेन हो जाता। अरे पर ये क्या, अभिषेक तो बाइक से उड़कर इसे मारने लगता है और ये बेचारा चाकू को हाथ में लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करता है, लेकिन तब तक अभिषेक इसे उठाकर पटक देता है। वैसे सच कहूँ ना, इस सीन में एक्शन कम कॉमेडी ज्यादा लग रही थी। आपको भी ऐसा ही लगा होगा, है ना? अब भाई ये देखिए, साहिल चोरी करके रस्सी पर बाइक चलाकर भाग रहा होता है, लेकिन ये पुलिस वाले उसे देख रहे होते हैं। क्या बात है, क्या गजब बाइक चला रहा है? वो भी रस्सी पर। अरे भाई लेकिन अब इनको कौन समझाए है कि तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारा काम ना चोरों को पकड़ना है, उनकी करतूत को देखना नहीं है। पर ये बेचारे अभी भी आराम से खड़े मजे ले रहे हैं। लेकिन भाई एक और बात मुझे समझ नहीं आई कि ये रस्सी पर इतनी स्लोली बाइक कैसे चला रहा है? हाँ, इतनी स्लोली बाइक ना अगर रोड पर भी चलाई जाए तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन भाई चोर भाई के तो कमाल ही है। ये सीन देखिए, साहिल बाइक से जाने लगता है और जय को मारने के लिए एक डंडा उठाकर जय के मुंह तक लेकर आता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या एकदम से चोर के मन में इमोशन जाग जाते हैं और वो उसे वैसे ही छोड़ देता है। लेकिन भाई एक चोर जो किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटता, उसने पुलिस वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। और अगर भाई को छोड़ना ही था तो कम से कम उसको बेहोश वगैरह ही कर देना था ना, नहीं तो उसने तो फिर उसका पीछा करना ही था। मतलब यहाँ पर तो चोर भाई साहब ने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया। दोस्तों, पुलिस का काम क्या होता है? चोरों को पकड़ना और सिस्टम को सही करना, ना कि दूसरों के घर में से ऑटो निकालकर उनका घर तोड़ना। आप अभिषेक भाई साहब को ही देख लीजिए, ये ऑटो में हीरो वाली एंट्री लेते हैं, लेकिन पता नहीं किसके घर को तोड़ कर आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो इनका पैर लगता भी नहीं कि लकड़ी हवा में उड़कर इनके पास आ जाती है। भाई ऐसा लग रहा है कि कोई लकड़ी नहीं, कोई स्प्रिंग वायर है जो एकदम से पैर के लगते ही ऊपर आ गई। अब ये देखिए, जब अभिषेक और ये दूसरा बंदा रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो इन दोनों के हाथ में बैग होते हैं। ये देखिए, अरे लेकिन ये क्या, जैसे ही ये वापस आते हैं तो इनके हाथ में तो कोई बैग ही नहीं है। लगता है द ग्रेट चोर ने पुलिस के ही बैग चुरा लिए। हाँ भाई, चोर ही पुलिस वालों को पटरियों से बांधे तो फिर आम इंसानों का ये लोग क्या हाल करेंगे? अब आप खुद ही सोचिए कि जय एक पुलिस वाला है, और वो भी ऐसा पुलिस वाला जो हवा में उड़कर लोगों को मार सकता है, लेकिन उसको भी साहिल ने पटरियों से बांध दिया। मतलब आपको इस बात में कुछ अजीब नहीं लग रहा है? लेकिन जय साहिल से हाइट और वेट दोनों में ज्यादा है। भाई लगता है जय का खुद ही मन था पटरियों पर बंधने का। हाँ? अब ये देखिए, जब दोनों भाई पुल से नदी में गिरने लगते हैं तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। आहा, कितना इमोशनल सीन था ना। हाँ? लेकिन एक मिनट, ये क्या, उनकी टोपी तो उनके शरीर से भी नीचे गिर रही थी। इसका मतलब इनका शरीर हल्का है और टोपी भारी। ओह नो! अरे भाई ये क्या दिखाना चाहते हो आप लोग हमें? हैं? दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको इस मूवी की कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।